गुड मॉर्निंग एंड जय सोमनाथ। आज जय सोमनाथ इसीलिए बोलेंगे कि आज हमारा डे 3 है। हम लोग द्वारका कल कवर कर लिए थे, रात को पोरबंदर नाइट होल्ड किया था और आज हम लोग निकल गए हैं सोमनाथ जाने के लिए। हम आज हमारा दिन जो शुरू हुआ है वो पोरबंदर से शुरू होके सोमनाथ तक है और सोमनाथ से फिर हम लोग वापस अहमदाबाद जाएंगे। जैसा हमने पिछले 2 एपिसोड में देखा, डे 1 में हम लोगों ने अहमदाबाद से द्वारका किया था, वो 450 किलोमीटर्स था। उसके बाद डे 2 को हमने द्वारका साइट सीइंग किया और पोरबंदर पहुँचे, जो कि हमारा पूरा दिन 200 किलोमीटर की हमारी जर्नी हुई थी उसमें। और आज डे 3 है। आज हम लोग अप्रोक्स 550 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। 550 किलोमीटर्स विल बी कवर टुडे इन दिस एपिसोड। और आज ये हमारी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है। इसको हम लोग एंड करेंगे आज वापस अहमदाबाद पे। हम लोग मॉर्निंग में 7 o'clock को पोरबंदर से निकले हैं आज। और ये पोरबंदर वाला हाईवे है, पोरबंदर माधोपुर को कनेक्ट करता हुआ। माधोपुर जो है वो कोस्टल रोड है जो स्ट्रेट एकदम सी के पैरेलल चलता है, समुंदर से पैरेलल चलता है काफ़ी किलोमीटर्स तक। इसीलिए माधोपुर बीच जो है वो अट्रैक्शन का एक केंद्र है। ये हम लोगों ने कल ये द्वारका से शुरू करके पोरबंदर तक पहुंचे थे। वहाँ पे पूरा हमें ये विंड फार्म दिख रहा था। आज सेम उसी लाइन पे हम लोग आए हैं। ये पूरी कोस्टल लाइन है हमारी। वैसे देखने जाएंगे आप तो ये पूरा कोस्टल हाईवे है जो द्वारका से लेके पोरबंदर, पोरबंदर से लेके सोमनाथ, सोमनाथ से लेके दीव और दीव से लेके भावनगर तक। और ये कोस्टल लाइन में सबसे ब्यूटीफुल रोड का जो सेक्शन है वो ये वाला है, पोरबंदर से लेके माधोपुर तक का। क्योंकि ये पूरा जो है ये समुंदर से एकदम नज़दीकी पे चलता है, तो इसीलिए ये रोड पे ट्रैवल करना मस्ट है। और ये रोड पे ट्रैवल करने में मज़ा इसीलिए आता है कि आप समुंदर से पैरेलल चलते हो और आपके और समुंदर के बीच में ये सारी विंड मिल्स होती है। तो विंड मिल्स चलती है और उसके पीछे आपको समंदर का व्यू मिलेगा। हम लोग अभी माधोपुर पहुंचने में है। आगे आपको दिखेगा कि ये कैसे मैं बता रहा हूँ वो कैसे एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं, रोड और बीच। आज इस एपिसोड के एंड में मैं सारी एक्सपेंसेस बताने वाला हूँ कि अगर आप ये पूरी ट्रिप करते हो तो आपको कहाँ कहाँ कितना कितना एक्सपेंस गिरेगा। ये बीच में एक मोचा करके गांव आता है, वहाँ पे मोचा हनुमान का मंदिर है। ये जो संत यहाँ पे है, जो ये लेडी संत है, वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं और वो ये मंदिर चलाते हैं काफ़ी वर्षों से। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे अंदर मोबाइल से अलाउ नहीं है, लेकिन ये जगह कुछ कम लोगों ने ही एक्सप्लोर की होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार अंदर जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत है। ये हम लोग दर्शन करके आगे निकल गए हैं माधोपुर बीच जाने के लिए। यहाँ से माधोपुर हार्डली 8 या 10 किलोमीटर ही है। अगर पोरबंदर से स्टार्ट करेंगे तो 8-10 किलोमीटर के बाद, मोचा के बाद 8-10 किलोमीटर के बाद माधोपुर आ जाएगा। और अगर माधोपुर से पोरबंदर साइड जा रहे हो तो वही 8-10 किलोमीटर के अंदर ही आ जाएगा। टोल टैक्स के एग्जैक्ट पास में ही है ये। हमारी ये ट्रिप में कितना खर्चा हुआ है, हमारा पेट्रोल कितने का गया है, हमारा स्टे कितने का हुआ है, हमारे खाने पीने का एक्स्ट्रा खर्चा क्या हुआ है, टोटल जो ये ट्रिप का बजट था, ये मैं आपको ये एपिसोड के एंड में बताने वाला हूँ। कि मैंने ये ट्रिप में, मैं सोलो हूँ, मैं मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे अकेले का एक्सपेंस कितना आया। आप उसको कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकते हो। और मैं गाड़ी लेके आया हूँ, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो भी आपको कितने में एक्सपेंस पड़ेगा ये पूरी जर्नी का, ये मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। देखिए, द्वारका में लोकल साइट सीइंग में आपको पूरा दिन लगता है। द्वारका से लेके सोमनाथ जाने में मेरे हिसाब से आपको आधा दिन तो लगेगा ही लगेगा। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप द्वारका सोमनाथ के लिए एक पूरा दिन लीजिए। अगर आप ओन कार से आ रहे हैं तो ये हाईवे पे स्लो जाइए, जो भी ये कोस्टल हाईवे पे है डेस्टिनेशन है उसको फील कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। सोमनाथ में साइट सीइंग के लिए मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में आप पूरा सोमनाथ कवर कर लोगे। उसके बाद सोमनाथ में और कोई एक्सप्लोर करने वाली जगह नहीं है। तो अगर आप सोमनाथ से जर्नी शुरू कर रहे हो तो सोमनाथ में अपना टाइम थोड़ा लिमिट रखिए, फिर ये वाला जो हाईवे है इस पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। और द्वारिका में तो अगर आपके पास 1 दिन है तो इनफ है, 2 दिन है तो मोर देन इनफ है, 3 दिन है तो मोर देन इनफ है। जितने दिन द्वारिका में आप रहोगे आपके पास एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप शिवराजपुर बीच जाओगे तो वो 4-5 घंटे का है पूरा।
सुदर्शन सेतु गए बेट द्वारका दर्शन करने के लिए, तो वो आपका एक दिन भी ले सकता है। वो आपके ऊपर है, आप कैसे अपनी ट्रिप को प्लान करते हो। ये हम लोग पहुँच गए माधोपुर बीच। ये आपको राइट हैंड साइड पे मेरे दिख रहा होगा। मैं आगे से यू टर्न लेके वापस आऊँगा इसी रोड पे। राइट हैंड साइड पे एग्जैक्ट ये बीच है और हमारा ये हाईवे चल रहा है। हम लोग ये जो डायरेक्शन में जा रहे हैं ये पोरबंदर से सोमनाथ वाली डायरेक्शन है। माधोपुर में रहने के लिए ऑप्शंस है, अगर आपको लिमिटेड ऑप्शन है लेकिन है। अगर आपको माधोपुर बीच पे रहना है तो ऑप्शन है लेकिन लिमिटेड है। ये हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी ऊपर रोड पे और ये आ गए हम लोग सीधे बीच पे। यहाँ पे ये लोग रोड साइड में ये फूड स्टॉल्स लगा के बैठते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स और नारियल पानी वगैरह बेचते हैं। और ये सीधा रोड से उतर के आप सीधा बीच पे ही पाँव रखोगे। तो ये जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ तक आपको ये समंदर ही समंदर दिखाई देगा। ये व्यू कुछ ऐसा आएगा माधोपुर बीच का। यहाँ पे ये कैमल राइड करने के लिए है, बाइक राइड करने के लिए, लेकिन शिवराजपुर जैसी ज़्यादा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगी। ये बीच पे वाटर स्पोर्ट पॉसिबल नहीं है। ये बीच पे नहाना भी पॉसिबल नहीं है। ये बीच पे आप खाली समंदर को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन पानी में जाना यहाँ पे रिस्की है। ये पीछे हाईवे है जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की ना।
ये हम लोग माधोपुर बीच से वापस आ गए हाईवे पे। ये हमने यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट की है। ये हाईवे अगर आप सोमनाथ से पोरबंदर साइड जा रहे हो तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। हम लोग आए थे वो पोरबंदर से सोमनाथ वाले ट्रैक पे आए थे, इसीलिए हम लोग अपोजिट लेन में थे। ये रोड पे अगर वापस हम लोग पोरबंदर साइड जाएंगे ना, तो ये रोड जैसे ख़त्म होने पे आएगा, वहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ये रोड जैसे ख़त्म होने को आया ना यहाँ पे, यहाँ से ये बस 500 मीटर ही है। ये यहाँ पे ये कोस्टल हाईवे जो अपना है, ये जब माधोपुर बीच कवर करता है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। और यहाँ से वैसे ये है बीच का ही पार्ट, जो मंदिर है ना वो बीच का ही पार्ट है, लेकिन उसके बाद कैसा है बीच में ये झाड़ियाँ जैसा आ जाता है तो आपको बीच दिखेगा नहीं। ये लेफ़्ट में जो है ये मंदिर है महादेव का। हम लोग वहाँ पे गाड़ी पार्क करके अंदर में आपको दिखाऊंगा। समुद्र के और नदी दोनों के बीच में शिवलिंग बनाया हुआ है यहाँ पे। ये मंदिर है ना, ये मंदिर नदी किनारे है। ये नदी आ रही है पीछे से, ये रोड के ब्रिज के नीचे से, रोड के ऊपर एक ब्रिज है छोटा सा, ब्रिज के नीचे से नदी आ रही है और नदी यहाँ आके समंदर से मिल रही है। बीच पे आपको कहीं पे वॉशरूम वगैरह नहीं मिलेंगे, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नीट एंड क्लीन है। ये नदी है, ये जो ब्रिज के नीचे था, ऊपर जो है वो व्हीकल जा रहा है अपना पोरबंदर वाला हाईवे निकल गया। नीचे नदी है और ये नदी यहाँ आके समुद्र को मिल रही है। मीठा पानी है और ये सामने जाके समुद्र को मिल रहा है और ये बीच में शिवलिंग बनाया हुआ है। माधोपुर बीच पे आपको कहीं पे रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। रेस्टोरेंट्स जो है वो माधोपुर जो गांव है वो वहाँ पे, और माधोपुर और सोमनाथ के बीच में जो रेस्टोरेंट्स आते हैं वो वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ब्रेकफास्ट प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे ये फेंस बांधी हुई है, ये फेंस से आगे आप नहीं जा सकते। जो होटल स्टे करने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बोला, वो यहाँ पे दो होटल है। एक ये शिवम है, होटल शिवम, और एक इसके सामने है जो आगे आपको राइट में दिख रहा है ना, थोड़ा सा आगे इसके जैसा ही बोर्ड है,
वो दो, ये 2 होटल है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। इसके अलावा एक फन होटल है, वहाँ पे स्टे कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे, बाकी कोई स्टे करने के लिए ऑप्शन है नहीं। ये हम लोग माधोपुर बीच ख़त्म करके हम लोग निकल गए सोमनाथ जाने के लिए। हम लोग सोमनाथ पहुँचने में है, ये हमारे भोले बाबा की भूमि आ गई, सोमनाथ महादेव। सोमनाथ मंदिर में जाने से पहले आप कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। सोमनाथ मंदिर में लेदर वॉलेट, लेदर बेल्ट, मोबाइल्स, कैमरा, गाड़ी का जो रिमोट आता है ना जिससे गाड़ी शुरू होती है वो रिमोट, ये सारी चीज़ें मंदिर में अलाउड नहीं है। मंदिर में आपको ये सारी चीज़ें बाहर रख के जानी पड़ेगी। ये हम लोग सोमनाथ एंटर हो रहे हैं। ये ऊपर से जो फ्लाईओवर है ये जाएगा दीव और भावनगर। ये कोस्टल हाईवे अपना ऊपर से निकल गया। हम लोगों ने बाईपास लेके ये हम लोग अंदर आ गए, ये सोमनाथ टाउन में आ गए। जो सोमनाथ रेलवे स्टेशन है वो ये आपको जो होटल्स दिखते हैं ना उसके पीछे आएगा। राइट में जो होटल दिखते हैं ना उसके पीछे सोमनाथ रेलवे स्टेशन आएगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे सोमनाथ पार्किंग में। ये रोड सीधा ले जाएगा मंदिर के पार्किंग में हमें। यहाँ की इन्फॉर्मेशन है ना ये आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको नोट करने जैसा लगे तो नोट कर लीजिएगा कि मंदिर के अंदर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के कैमरा या गैजेट्स अलाउ नहीं है। लेदर की कोई भी चीज़ मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। रिमोट कंट्रोल वाले कुछ भी टॉयस या डिवाइसेस अंदर अलाउड नहीं है, तो वो सारे आपको बाहर रखने पड़ेंगे। बाहर लॉकर रूम है, गवर्नमेंट का ही है, डिजिटल है, वो आपको टोकन देंगे आपसे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लेते ये लोग। उसके अलावा क्लॉक रूम है, ये सारे सोमनाथ ट्रस्ट ही ऑपरेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे रात को रुके हो तो आपको अपना सामान यहाँ पे रखना है और मंदिर में दर्शन करने खाली जाना है। तो वहाँ पे उन लोगों ने मंदिर के बाहरी पार्किंग के अंदर क्लॉक रूम बनाए हुए हैं, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। ये सोमनाथ मंदिर का पार्किंग है। यहाँ पे आपको अच्छे नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी मिलेंगे नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। अगर आपको यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करना है, सुबह आप ट्रेन से उतरते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ अपना सामान रख के आराम से फ्रेश हो सकते हो। अच्छे रूम्स है, पानी भी आपको अच्छा मिल जाएगा वहाँ पे, हाइजीन भी ठीक ठाक है। और यहाँ आप फ्रेश होके फिर यहाँ से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। ये सारा रिफ्रेशमेंट का एरिया है। ये लेफ़्ट में आप देख रहे हैं, राइट में देख रहे हैं, यहाँ पे आप सारा फ्रेश हो सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। ये पार्किंग है अपना। सामने दूर जो दिख रहा है वो मंदिर है हमारा। 4 व्हीलर इसके आगे अलाउ नहीं है, तो 4 व्हीलर हमें यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी हमारी गाड़ी। ये पीछे जो येलो कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ना, वहाँ पे है लीलावती भवन, जो स्टे करने के लिए सोमनाथ ट्रस्ट का है। ये येलो बिल्डिंग जो दिख रहा है ना उसके पीछे। अगर सीनियर सिटीजन साथ में है, वो चल नहीं सकते, तो उनके लिए ये गोल्फ कार्ट भी अवेलेबल है जो आपको पार्किंग से मंदिर तक लेके जाएगी। व्हीलचेयर और गोल्फ कार्ट दोनों यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ये काउंटर है जहाँ पे आपको अपना सामान जमा करवा देना है, मोबाइल, कैमरा, रिमोट कंट्रोल, सारी चीज़ें। मैं तो बोलूँ पर्स वगैरह कुछ कैरी मत करना, खाली पैसे ले लेना थोड़े बहुत, बाकी सारी चीज़ें गाड़ी में ही रख देना। अगर गाड़ी में आपको ऐसा लग रहा हो कि गाड़ी लेके नहीं आए, ट्रेन में आ रहे हो, तो फिर आप ये वाला जो अभी जो दिखा है काउंटर, वहाँ पे आप जमा करवा सकते हो। ये सोमनाथ लोकल दर्शन करने के लिए टूरिस्ट बस थी जो आप ले सकते हो, वो गवर्नमेंट की ही है। ये बोर्ड जो है इसमें लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें अंदर अलाउड नहीं है। ये मंदिर का गेट है, यहाँ से हम लोग मंदिर में एंटर करेंगे। ये क्लॉक रूम है जहाँ पे सामान रख सकते हो आप। ये जो ब्लू कलर का बिल्डिंग ये दिख रहा है ना कंटेनर, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। वहाँ सामने फ्रेश हो जाना, ये फ्रेश होने के लिए यहाँ पे सामान रख के यहाँ पे फ्रेश होके, यहाँ काफ़ी सारा ऑप्शन है। ये तो खाली मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक दिया था। यहाँ पे सामान अपना रख दीजिए, बैग वैग सब कुछ, सामने फ्रेश हो जाइए, फिर अपना मोबाइल वगैरह वहाँ पे जमा करवा दीजिए। उसके बाद आप चले जाइए सीधा मंदिर में। मंदिर दर्शन करने के बाद आप बाहर आओगे तो आपको राइट हैंड साइड में समुद्र दर्शन का बोर्ड दिखेगा, वहाँ से आप ये बीच पे आ सकते हो, जो सोमनाथ बीच है वहाँ पे। मंदिर में कैमरा कहीं पे भी अलाउड नहीं था, इसीलिए मेरे लिए मंदिर का तो कोई क्लिप आपको दिखाना पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये जो कवरेज लिया है, ये पीछे जो बीच है, ये बीच के ऊपर से मैंने कवरेज लिया है। ये हमारा सोमनाथ मंदिर है। आप दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलोगे ना, ये मंदिर का कैंपस ही है, जहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना, ये मंदिर का पार्ट ही है। आप वहाँ से ये समुद्र दर्शन करने के लिए आओगे, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं उतर सकोगे। नीचे उतरने के लिए आपको वापस पूरा घूम के आना पड़ेगा, एग्ज़िट करना पड़ेगा, एग्ज़िट से फिर आप वापस अंदर आ सकोगे। पहले समुद्र जो था, वो मंदिर की जो सीढ़ियाँ है ना, ये पीछे जो हमने आपको दीवार दिखी जहाँ पे ये जय सोमनाथ लिखा हुआ है, ये यहाँ तक समुद्र आता था पहले। लेकिन फिर ये जो एक्सपांसन किया ना गवर्नमेंट ने,
मंदिर का। उसके बाद ये सारा डेवलपमेंट हुआ। ये जो है ये अभी आप, मैं जहाँ पे खड़ा होकर आपका ये क्लिप दे रहा हूँ, दिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, ये सारा नया डेवलपमेंट है। यहाँ पे वैसे साइकिल्स भी मिलते हैं, तो आप साइकिल्स लेके आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। मतलब जो समुद्र दर्शन है ना, सागर दर्शन बोलते हैं उसको, वहाँ से साइकिल लेके आप साइकिल पे ये पूरे एरिया में घूम सकते हो। मैं गया था तब साइकिल्स अवेलेबल नहीं थी, बाकी मैं साइकिल ही लेता। ये दोपहर में आपको यहाँ पे धूप लगेगी, लेकिन शाम को और अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मंदिर कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। ये यहाँ का बीच है छोटा सा, यहाँ पे आप चाहो तो नहा सकते हो। दीव का जो नागवा बीच है ना, वो भी इसी टाइप का दिखता है। थोड़ा लंबा है इसे, लेकिन नागवा बीच इसी इसी टाइप का है। बीच है, ये बीच के ऊपर ही मार्केट है ये पूरी। यहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह, बाकी छोटी मोटी चीज़ें लेनी है ये, वो मिल जाएगी। समुद्र दर्शन की टिकट आपको लेनी पड़ेगी, वो 5 रुपये की टिकट है। ये मंदिर के बाहर से जो आप एंट्री लोगे ना, ये एंट्री है। ओशन व्यू समुद्र दर्शन पथ। मंदिर से जैसे बाहर निकलोगे तो राइट हैंड साइड पे आएगा वो। ये हम लोग सोमनाथ मंदिर के दर्शन करके अभी हम लोग निकल गए हैं त्रिवेणी संगम जाने के लिए। जो सोमनाथ साइट सीइंग के पार्ट आते हैं ना, उसमें से ही एक है। यहाँ पे आगे त्रिवेणी संगम आएगा और उसके बाद राम जी मंदिर आएगा। यहाँ से अगर राइट लेंगे तो सीधा मंदिर तक जाएंगे, और लेफ़्ट लेंगे तो ये त्रिवेणी संगम तक जाएगा। त्रिवेणी संगम पे 3 नदियों का संगम है। ये जो आगे बोर्ड आ रहा है, ये येलो कलर का गेट दिख रहा है आपको, ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। मैं ये आपको पॉइंट रिटर्न में दिखाऊंगा। इसके सामने आपको नाश्ता वगैरह मिल जाएगा, लेकिन वो नाश्ता लोकल टाइप की रहेगा। आप साउथ इंडियन वगैरह आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये ऑटो चलते हैं, ये जो ऑटो है ना, ये जैसे द्वारका में से सेम उसी टाइप के ऑटो है। ये यहाँ पे दर्शन करने के लिए चलते हैं। आप अगर लोकल ये ऑटो ले लोगे, अगर आप गाड़ी से नहीं आ रहे हो, और अगर गाड़ी से भी आ रहे हो और आपको अगर ये यहाँ पे गाड़ी में नहीं घूमना है, तो ऑटो भी कंफर्टेबल रहेगा। ऑटो क्या है कि वो आपको जितना हो सके उतना क्लोज तक लेके जाते हैं। वैसे यहाँ पे ऑटो की ज़रूरत, अगर गाड़ी है तो ऑटो की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक जगह पे गाड़ी जाती है और ये उतना कंजस्टेड नहीं है। ये पूरा न्यूली डेवलप है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेसिस है, तो आपको पार्किंग का कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये त्रिवेणी संगम के बाद मंदिर है, यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए थे, और वहाँ से हम लोग आ गए ये त्रिवेणी संगम। अंदर से कुछ ये ऐसा दिखता है। ये समुद्र और नदी दोनों के बीच में इन्होंने चेक डैम बनाया हुआ है। तो ये पानी जो है ये मीठा रहता है, लेकिन जब समुद्र में भरती आती है तो समुद्र का पानी काफ़ी बार ये आके मिक्स हो जाता है, तो ये पानी हल्का सा सॉल्टी रहता है यहाँ का। सोमनाथ साइट सीइंग में जो हमने मंदिर देखा, मेन सोमनाथ मंदिर, मंदिर के अंदर आपको अगर दर्शन करके सीधे बाहर निकल जाओगे तो भी आपको आधा पौना घंटा लगेगा। शांति से दर्शन करोगे, बाहर आओगे तो अप्रॉक्स 2 घंटे जैसा लगेगा। उसके बाद बीच पे आप जाते हो, जो हमने पीछे देखा वॉकवे, उसमें आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, कितना चलते हो, कितना एक्सप्लोर करते हो उसको। तो वो
टाइम जो है वो आपके हिसाब से सेट होगा। उसके बाद साइट सीइंग में ये ही ऑप्शन है जो हम लोग दिखा रहे हैं ना। इसके बाद एक भालका तीर्थ है, वो हम लोग देखेंगे। भालका तीर्थ करने के बाद सोमनाथ साइट सीइंग ख़त्म हो जाएंगे। ये हम लोग भालका तीर्थ की ओर निकल गए हैं, ये आगे भालका तीर्थ आएगा। और उसके बाद में आपको सोमनाथ रेलवे स्टेशन तो हम नहीं देख पाए क्योंकि सोमनाथ रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन चल रहा था, इसीलिए मैं आपको वेरावल रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। और वेरावल रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी दिखाऊंगा, होटल्स कहाँ कहाँ पे है, लीलावती भवन दिखाऊंगा जो कि सोमनाथ ट्रस्ट का खुद का होटल है जिसमें आप रह सकते हो। और अगर वहाँ पे ना मिले तो कौन कौन से होटल है वो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी अहमदाबाद के लिए शुरू करेंगे। ये काफ़ी लोग कैसा करते हैं, ये यहाँ पे स्टेशन पे उतर के फ्रेश होके फिर ये ऑटो कर लेते हैं। ऑटो के ऊपर जो ये कैरियर दिख रहा है ना, इसके ऊपर अपना सामान रख दो, ऑटो वाला वो सामान का ध्यान रखेगा और आपको हर एक जगह पे घुमा देगा। और सारा घुमा के फिर आपको कोई भी एक डेस्टिनेशन पे छोड़ देगा, वहाँ से आप टैक्सी करके सीधा द्वारका के लिए निकल सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रेन से आ रहे हो तो फ्रेश होने के लिए खाली एक होटल की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर होटल नहीं लेना है तो ट्रस्ट की जो भी फैसिलिटी है वो भी आप ले सकते हो। ये भालका तीर्थ मंदिर है। मैं मंदिर की हिस्ट्री में ये सीरीज़ में नहीं गया हूँ क्योंकि फिर वो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन में आपको भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। ये सोमनाथ रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू है। यहाँ पे आपको चाय के अलावा बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। आप सुबह उतर रहे हो, रात को उतर रहे हो, शाम को उतर रहे हो, यहाँ से सीधा ऑटो लेना है और सीधा सोमनाथ चले जाना है। ये ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास ही है। अभी ये रोड पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है, यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है सोमनाथ और वेरावल को कनेक्ट करने के लिए। वैसे सोमनाथ और वेरावल दोनों एक ही है, आपको ऐसा नाम बोलने में लगेगा अलग अलग, बाकी आप ये वेरावल सिटी में ट्रैवल करोगे ना तो सोमनाथ सिटी पूरा कनेक्ट हो जाता है। ये यहाँ से हम लोग लेफ़्ट गए थे भालका तीर्थ में और राइट जाएंगे हम लोग सोमनाथ की ओर। भालका तीर्थ जो है वो बीच में आएगा, वेरावल सोमनाथ के बीच में। ये आगे जो ऑटो जा रहे हैं ना, ये इसी टाइप के लोग ऑटो ले लेते हैं और ऊपर सामान रख लेते हैं, वहाँ जाके फ्रेश हो जाएंगे। ये ऑटो छोड़ेंगे नहीं, सामान ऑटो पे ही रखेंगे पूरा। फिर पूरा घूम के वापस ये ऑटो वाला जो है वो टैक्सी स्टैंड पे छोड़ देगा, वहाँ से टैक्सी लेके आप चले जाओ सीधे द्वारिका। टैक्सी नहीं लेनी हो तो बस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। अगर आपने बुकिंग करवाया हुआ है तो आपको सोमनाथ ट्रस्ट की ऑफिस में नहीं जाना है, यहाँ से आप सीधा अंदर जा सकते हो। ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये लीलावती भवन की ही बिल्डिंग है, सोमनाथ ट्रस्ट के खुद के गेस्ट हाउस हैं। इसका बुकिंग ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। अगर आपने ऑनलाइन नहीं करवाया हुआ है तो ये बुकिंग ऑफिस है। ये ऑरेंज कलर का जो बोर्ड दिख रहा है ये बुकिंग ऑफिस है। आप यहाँ पे आइए, अंदर जाइए, अंदर ये बुकिंग का है काउंटर रिजर्वेशन का। ये उसके चार्जेस थे जो लिखे हुए थे वो टाइम पे। यहाँ पे एक और फैसिलिटी है, ये डॉर्मेट्री दे रहे हैं 200 रुपये में, एसी डॉर्मेट्री इस टाइप की है। ये पर पर्सन 200 रुपीज़ लेगा ये। अगर यहाँ पे आपको रूम नहीं मिलते हैं तो मैं दूसरी थोड़ी होटल्स है जो इसके एग्जैक्ट सामने वाले एरिया में है, लेकिन वहाँ जाने के लिए आप यहाँ से सीधे गए, ये मंदिर आ गया, यहाँ से आपको कार अलाउड नहीं। ये मंदिर की दीवार है, ये मंदिर की दीवार के पास से हम लोग ये अंदर आ गए। ये एग्जैक्ट हम लोग मंदिर के पीछे ही चल रहे हैं, जहाँ पे आपने सामान अपना रखा था ना वहीं पे मोबाइल वगैरह, उसके पीछे पीछे ये पूरा शॉपिंग सेंटर है। और शॉपिंग सेंटर के आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे होटल्स हैं। जब ट्रस्ट ने नहीं बनाए थे अपना गेस्ट हाउस तब यही होटल जो थे यहाँ पे लोग रुकते थे। ये मेरे लेफ़्ट पे आपको मतलब मंदिर दिखेगा, ये दीवार जो है इसके पीछे आएगा मंदिर, और यहाँ से ये सारे होटल्स शुरू होंगे। ये छोटे छोटे होटल्स थे, यहाँ पे आपको बड़े होटल नहीं मिलेंगे। पार्किंग का कोई इशू नहीं आएगा, होटल वाला आपको पार्क करवा देगा, तो पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर तो सोमनाथ ट्रस्ट में मिल ही जाते हैं रूम्स, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है, टूरिस्ट सीज़न एकदम पीक पे है, तो फिर ये होटल्स के ऑप्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल के ऑप्शन है, आपको मिल जाएंगे होटल्स। इसके अलावा वेरावल सिटी में होटल के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है, हार्डली 2-3 होंगे। बाकी सोमनाथ बाईपास पे है, वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। अगर गाड़ी लेके आ रहे हो तो ट्रस्ट में नहीं है तो बेटर है कि आप बाईपास पे ही होटल ले लो, वहाँ पे अच्छे सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स भी अच्छे सारे हैं बाईपास पे।
और ये सभी जो है ये इसके रेट जो है ये फ्लक्चुएट करते हैं सीज़न वाइज। यहाँ पे हमारी सोमनाथ जर्नी ख़त्म हो गई और हम लोगों ने ये रिटर्न हमारी जर्नी शुरू की अहमदाबाद के लिए। ये बाईपास का सीन है, बाईपास पे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, होटल्स भी है। मैंने सोमनाथ मंदिर दर्शन करके वहाँ से रात को जर्नी शुरू की थी, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो अहमदाबाद पहुँचा था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरे तीनों के तीनों एपिसोड अच्छे लगे होंगे, आपने तीनों देखे होंगे। और आगे ऐसे ही एपिसोड लेके मैं आता रहूँगा जिसमें मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कोई भी टूरिस्ट अगर गुजरात घूमने आता है, गुजरात के वेरियस स्पॉट्स पे आता है, बाई कार आता है, बाई फ्लाइट आता है या बाई ट्रेन आता है, तो उसको जितनी हो सके उतनी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मैं मेरे व्लॉग में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये हम लोग अर्ली मॉर्निंग में अहमदाबाद सिटी एंटर कर चुके हैं। ये SG हाईवे है अहमदाबाद का, जिससे हम लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं। देखिए, जब गए थे तब यहाँ पे सारी अपनी चिंताएं, ऑफिस का काम, टेंशन, स्ट्रेस सब छोड़ के गए थे। अब वापस आते टाइम वापस यहाँ से आगे हम लोग चाय के लिए गाड़ी रोकेंगे, सुबह बढ़िया सी चाय पियेंगे और फिर वापस ऑफिस मोड ऑन। अब यहाँ पे अपना वेकेशन मोड ऑफ हो गया और ऑफिस मोड ऑन हो गया। अभी जाके वापस अपना वही गिफ्ट सिटी जिंदाबाद। ये कर्णावती क्लब के पास ये होटल है, ये अच्छा नाश्ता खिलाता है और पूरी रात चालू ही रहता है ये। तो हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे, आइए आपको भी चाय पिलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट लाइफ।